वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा साइंस का टॉपिक है एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन एनिमल। अब देखें यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि जितने भी प्लांट हैं वो रिस्पायर करते हैं एरोबिकली। एरोबिकली मीन विद ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। They use oxygen to release energy from food. However, sometime an animal breath rate cannot get oxygen to the cell quickly enough. अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है वो सेल को पूरी तरह नहीं मिल पाती। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन हो जाती है, लेकिन वो होती क्या है, होती तो है लेकिन वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। अब देखें यहाँ पे वॉकिंग जो है एक्सरसाइज एरोबिकली रिस्पायरेशन है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन यूज़ का होती है वॉकिंग। और जबकि रनिंग जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन। अब उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त हम भाग रहे होते हैं तो सेल, हमारे जो जिस्म है वो वर्क ज़्यादा कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत होती है सेल्स को। तो वो मिक़दार जो रिक्वायर्ड होती है वो सेल तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिस्पायरेशन यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय क्या होता है कि वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। जिस वक्त ऑक्सीजन आ जाती है तो ऑक्सीजन आने पर वही लैक्टिक एसिड दोबारा टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब जो ये लैक्टिक एसिड बनता है ये क्या होता है, हाफ वे स्टेज होता है बिटवीन ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान, यानी कि हाफ सर्कल यूँ समझ लें ये होता है एनर्जी का। अब देखें जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो बेस्ट वे नहीं है एनर्जी का, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जो टूटता है वो कुछ देर के लिए टूटता है। तो ऐसी सूरत में मुकम्मल तौर पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। अब लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि हम थोड़ी देर भागते हैं तो भागने के बाद फिर क्या होता है, हमें हिम्मत नहीं हो रही होती भागने की। वो रीज़न ये है कि प्रॉपर जो एनर्जी सेल ने प्रोड्यूस करनी है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए नीचे वर्ड इक्वेशन आपको समराइज़ की गई है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखें ऐसी सिचुएशन में मुसलसल यही रहे तो हमारे जो है मसल्स वगैरह के अंदर क्या होता है, दर्द फील होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था 99 पेज, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का ही है एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन एनिमल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखें इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएँ आप। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक मीन विद ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन विदाउट ऑक्सीजन। वर्ड इक्वेशन आपने लिखनी है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन लिखनी है तो बैक पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको वर्ड इक्वेशन दी गई है। ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन, दोनों को देनी है। एरोबिक में आप वॉकिंग लिखेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर आप रनिंग लिखेंगे। तो यूज डायग्राम टू एक्सप्लेन वाई लेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन देन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखें बैक पेज पे जहाँ पे डायग्राम्स दी गए हैं, हाउ डज एनारोबिक रिस्पायरेशन वर्क, ये वाला 3 लाइंस हैं, यही आपने राइट करनी है।